आज मेरे इस अनुभवी कथन में और इस वीडियो में बात करती हूँ वक्त के पार और वक्त के भीतर की एक हमारी सबकी अद्भुत यात्रा। हम सब इस अनंतता में कितने भी रूप रंग क्यों ना दिखे, पर यात्री एक ही है, वो है हमारी सबकी मैं। मेरा अनुभव है कि हम सब ऐसे जीव हैं जो असलियत से बहुत दूर भी हैं और उतनी ही नजदीक हैं, बिल्कुल वक्त की तरह, बिल्कुल पानी की तरह सी थ्रू। हम कभी उस चीज पर भरोसा नहीं करते जो हमारा अनुभव नहीं होता, जहां हमारा तजुर्बा नहीं होता। जितना हमारा अनुभव होता है, हमारा तजुर्बा होता है, हम उतने ही एक सच के साथ बंधे हुए होते हैं, जो आज हमारा सच है, जहां पर हमने अपने आप को सवाल करना है। जिस भी सच के साथ हम बंधे होते हैं, जहां जिसके लिए भी हमारे में एक धारणा होती है कि मेरा भरोसा ये है, मेरा विश्वास ये है, उसको सवाल करना है कि जो मेरे लिए आज धारणा है, जो मेरा आज विश्वास है, जो मेरे लिए आज सत्य है, क्या वो कल को भी सत्य रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इस कथन में बात करती हूँ। उदाहरण है मेरी ओर से। क्या आपने कभी अपनी सोच को खत्म होते देखा है? जिस सोच को आप आज तक सही मानते हो, जीवन के किसी भी हिस्से में जाकर क्या आपकी वो सोच नष्ट हुई है या नहीं? तो फिर सच क्या है? जो भी चीज नष्ट हो जाती है, मतलब कि वो टेम्परेरी उस फेज का, उस हिस्से का, उस डिमेंशन के लिए सच था। वो अपनी यात्रा पूरी कर गया, पर आगे के लिए वो सच नहीं है। आगे के कदम के लिए सच क्या है? सच सदा वो होता है जो असली सच है, जो सही सच है। वो है जिसका कानून, जिसमें इंसाफ, जिसकी ईमानदारी और जिसका अनुशासन, सब कुछ, ये चारे चीजें जो हर हिस्से में और हर वक्त में एक जैसा रहता है, वो सही सच है। जो बदल जाता है वो सिर्फ हमारी धारणा का नतीजा है, हमारी सोच का रिजल्ट है, वो सच नहीं है। आज हम आप सबके साथ बात करते हैं मेरे उन ऐसे ही धार्मिक सवालों की जो मेरे सिर में सदा भिन्न बनाते रहते थे। मेरे सवाल, जो सवाल ऐसे हैं, मैं आस ही नहीं करती, मुझको पूरा भरोसा है कि आपके दिमाग में भी ऐसे ही सवालों ने दस्तक दी होगी, पर हम कभी इन सवालों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये सवाल हमारे पैरों की जमीन को खींच लेते हैं और हम सदा ही तिलकने से घबराते हैं। हम जान भी नहीं पाते कि एक ही तिलकन हमको कितना साफ और संतुष्ट चलना सिखा देती है, पर हम तिलकनबाजी में कभी भी तिलकना नहीं चाहते। हम तिलकन से बचते हैं, सो सदा ही हम अपने आप को और इस जीवन को कभी भी साफ और संतुष्ट रूप में नहीं देख पाते। मेरे कुछ सवाल। जीवन में कोई भी सवाल ऐसे ही पैदा नहीं होता। हर सवाल किसी जवाब की कुंजी होती है। जवाब एक अनुभव होता है जो समझ बन के व्यक्ति की संभावना को जगाता है और उसको आगे लेके बढ़ता है। मेरे में रब के लिए कोई सवाल नहीं आया। उसकी रचना के बारे में मेरे में बहुत ऐसे सवाल थे, क्योंकि मैं रब को समझना चाहती थी। मतलब कि मेरे में ये सवाल कभी नहीं आया, क्या परमात्मा है? क्या मैं परमात्मा पर भरोसा करती हूँ या नहीं करती? मेरे लिए परमात्मा है, बस है। मैंने उसको जानना है। रब को जानना ही मेरी जीवन यात्रा है। इसके बिना या इसके सिवा मेरे में कोई भी परमात्मा के बारे में सवाल नहीं है। मेरे लिए परमात्मा है। जैसे मैं अपने बचपन में देखती हूँ, बस मेरे को परमात्मा पर भरोसा है। वो कहाँ से आया? पिछले जन्मों में आया, या मेरे को इस क्रिएशन ने रचा ही ऐसे है कि मैं उस भरोसे के साथ ही पैदा हुई हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे में जो सवाल ही नहीं आया कि मैं सवाल करूं परमात्मा है या नहीं है। अगर परमात्मा नहीं है तो क्या है, ये सवाल नहीं आता। मेरे में जो मुख्य सवाल थे वो थे आप सबके सवालों की तरह ही। मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी जीवन में आने की जरूरत क्या थी, मैं जन्म से पहले कहाँ थी। फिर आए कुछ ऐसे सवाल भी, अगर जीना ही है तो मैंने आजादी से जीना है,
तो मुझे कैसे जीना चाहिए। अब ये जो सवाल है मेरे लिए राह बना था, जिसने मुझको खोजी बना दिया था, मतलब कि राही बना दिया था। ये सवाल मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि मूल्यवान है, जिसने जो मेरा राह बना और मुझको खोजी बनाया कि मैंने आजादी से जीना है और मुझे कैसे जीना चाहिए और मुझको ये कौन बताएगा। और फिर जब और भी गहरे गई तो सवाल और भी मेरी कतार में खड़े थे। क्या मेरे जीने में, इस जीवन को, इस ब्रह्मांड को कोई और भी अर्थ मिलेगा? क्या मैं किसी और अर्थ के लिए भी हूं जिसकी समझ मुझको नहीं आ रही? क्या कोई ऐसी समझ भी है जो मुझको कुदरत, मुझको ये जीवन ब्रह्मांड समझाना चाहता है? जीवन जीने के लिए पहला कदम और पहली जरूरत और पहली हम किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको कहेंगे ये हमारे लिए सबसे पहल है इस चीज की, वो क्या होनी चाहिए? मेरा पहला कदम किस तरफ जाना चाहिए, मेरी पहली जरूरत क्या होनी चाहिए, और मुझको जीवन में कौन सी चीज सबसे पहले चाहिए जिसके बाद मैं इस जीवन को सुखी और खुशी से जी सकूंगी। सुंदर, और ये बहुत ही मेरा सवाल था गहरा, सुंदर और स्वस्थ रहने के लिए सही क्या है और मुझको सुंदर और स्वस्थ रहने का सही मतलब क्या है? ऐसे तो नहीं कि तंदुरुस्त, शरीर तंदुरुस्त हो और मन तंदुरुस्त ना हो, मन तंदुरुस्त हो, शरीर तंदुरुस्त हो पर बुद्धि तंदुरुस्त ना हो, बुद्धि भी तंदुरुस्त हो, मैं कोई साइंटिस्ट भी बन गई, वैज्ञानिक भी बन गई, पर मेरा जो आत्मा है, मुझको आत्मा के लिए कोई भी नॉलेज ना हो। जिंदगी के जितने भी हमारी के डिमेंशन है, उस हर डिमेंशन में सुंदरता मैं कैसे प्राप्त करूंगी, उसके लिए सही क्या है और सही अर्थ मुझको कहां से मिलेगा? ये जो मेरे सवाल हैं, ये सवाल मेरे बहुत ही लाजवाब थे, जिन्होंने मुझको जिंदगी में सदा ही चलते रखा, मतलब के एक्टिव रखा, मतलब के मुझको गति, सदा ही गति दी। फिर जब मेरे में गुण अवगुणों का दौर चला, जैसे कि मैंने कहा कि और बीबी और दादी, इन दोनों में से कौन गलत है, और उनके जो स्वभाव थे मेरे आगे आए और मैंने देखा कि दादी में और बीबी में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, और वो कैसे जीवन को देखती है और जीवन में वो कैसे चलती है। जब मेरे आगे वो आने लगे तो मैं कैसे उनको देखने लगी। फिर जब मेरे में जो गुण अवगुणों का दौर चला तो मुझ में मेरे लिए सवाल आए कि मेरे गुण और अवगुण कौन से हैं जिनके कारण मेरे जीवन में ईमानदारी और इंसाफ ने दाखला ले लिया। मतलब कि मेरे में ईमानदारी और इंसाफ उस वक्त आया जब मैंने अपने गुण और अवगुणों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं किसके साथ बेईमानी करूंगी, मैं किसके साथ इंसाफ नहीं करूंगी? अगर मैं अपने लिए ही, अपने साथ ही बेईमानी करूंगी तो मैं किसके साथ और ईमानदारी बरतूंगी, जब मैं किसके साथ और इंसाफ कर सकती हूँ? अपने प्रति इतनी मेरे में ईमानदारी आई कि अगर मैं गलत हूं तो उसको स्वीकार करने में मेरे में कभी भी हिचकिचाहट नहीं आती थी, और इतनी इंसाफ प्रिया थी मैं, और आज भी हूं कि इंसाफ करना है, किसी को अच्छा लगे मेरे से, इस बात से, मेरी ये दोनों बातों से, ईमानदारी और इंसाफ के कारण ही जो मेरे रिश्ते थे बहुत ही खफा हुए, और ऐसा सोचो कि मुझको सबसे अलग होकर दूर रहना पड़ा। और मेरा उसके बाद मेरे में सवाल आता था कि मेरी अपनी सर्वोत्तम गुणवत्ता क्या है। जैसे मैंने आपको बहुत ही अपने लेक्चरों में जो भी मैं करती हूँ, बोलती हूँ, आपके आगे अपने अनुभव बताती हूँ, उन्होंने मैंने सदा ही आपको कहा है, आप किस रिश्ते में सबसे अच्छे हो, आपका सबसे अच्छा गुण कौन सा है, आपका सबसे अच्छा अवगुण कौन सा है।
मतलब कि मैं उन चीजों के भीतर में से गुजरी हूं जो मैं आपको सवाल करती हूं कि ऐसे देखना है, जिसको कहते हैं विचारशीलता। हमने धर्म के ग्रंथ पढ़े हुए हो, जहाँ वेद शास्त्र कुरान पुराण पढ़े हो, जब तक हम उनको अपने पर लेकर नहीं आते, हम उनको अभी तक समझे नहीं। मेरी अपनी सर्वोत्तम गुणवत्ता क्या है, फिर मेरे में आता था कि मेरा आइडल कौन है, मेरा आइडल कौन होगा, मैं किसको आइडल मानती हूँ। मैं जीवन को आइडल मानती हूँ, मैं गॉड को आइडल मानती हूँ। जहाँ मैं बाबा नानक, कृष्णा, हजरत मोहम्मद, जहाँ मैं जीसस, जहाँ बुद्धा, किस पीर फकीर को मैं आइडल मानती हूँ। जहाँ मैं आम इंसान को, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक आम इंसान दुकान पर बैठता है, अपने घर की रोजी रोटी चलाता है, उसको अपना आइडल मानती हूँ। मैं किसको आइडल मानती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही गहरा सवाल था। और मैंने आइडल सदा, जैसे मैं अपने आप को देखूंगी कि मेरा आइडल सदा ही परमात्मा रहा है। जीवन में मेरी सबसे गहरी जरूरत क्या है, ये जो सवाल है इतने सुंदर हैं। अगर आप इन सवालों को अपने भीतर ईमानदारी और इंसाफ लेकर इन सवालों को अपने आप में करोगे, आपको सच कहती हूँ शायद जवाब आने में आपको 6 महीने लग जाएं, पर आप इन सवालों के जवाबों से ही बहुत ही सुंदर जीवन में, मतलब के स्पिरिचुअलिज्म में, मतलब के आत्मबोध के नजदीक पहुंच सकते हो। फिर मेरे में था कि जीवन में मेरी सबसे गहरी जरूरत क्या है, मेरी सबसे बुरी आदत कौन सी है, मेरी सबसे, ये जो सवाल है, मेरी सबसे तंदुरुस्त आदत कौन सी है। मतलब कि मेरी वो आदत जिसको ना ही किसी की बुरी भावना मिटा सकती है, ना ही किसी का अच्छा पाना उसको कुछ कर सकता है। मेरी वो तंदुरुस्त आदत कौन सी है जिसको कोई भी, ना घर का ना बाहर का, ना घर के भीतर ना बाहर के भीतर, जहां तक के मेरी जो बाहरली दुनिया है उसमें भी, और जो मेरी भीतर की दुनिया है उसमें भी, जो मेरी मेन आदत है वो कौन सी है, जो बहुत ही गहरी तंदुरुस्ती से खिली हुई है। मैं जीवन को कैसे देखती हूँ, और मैं इंसान को कैसे देखती हूँ, रिश्तों को कैसे देखती हूँ, परमात्मा को कैसे देखती हूँ। मुझको परमात्मा के बारे में लगन क्यों हुई, और जिस संसार की नीति मुझको लेकर गई है, जहां मेरे ही भीतर में से कहीं आई है। ये जो सवाल है, आप जब इनको गौर से देखेंगी, आपने भी सदा सुना है मेरी तरह, कहते हैं कि आप, इंग्लिश की कहावत है कि आप अपने दोस्तों के नाम बताओ, हम आपकी जन्म पत्री बना देंगे। कुछ कहते हैं कि दिल ही देख के ही घर की पहचान आ जाती है। कुछ कहते हैं कि तू जुबान खोल, तुम्हारे लफ्जों से पता लग जाएगा कि तुम्हारा किरदार कैसा है। इससे गहरा एक और भी कहावत है जिसको हमने सदा ही सुना है कि अच्छा सियाना इंसान वो होता है जो उड़ते पक्षी के पर गिन लेता है। ये कहावतें जो है सदा ही मेरे लिए माइलस्टोन रही हैं, और इनको अर्थ और इनके अर्थ समझना चाहती थी सबसे गहरा, कि मुझको बहुत ही इस चीज का चाह था कि ये मेरी जिंदगी में, मेरी जो रीज थे कि ये मेरी जिंदगी में उतर आए, और मैं इनके अनुभव को अनुभूति बनाकर अपने जीवन में इनको उतार सकूं, और मैं इनमें जीवन जीऊं, और मुझको पता चले कि जब ये कहावतें बनी थी, जिसने भी बनाई थी, जिसका भी ये एक्सपीरियंस है, उसने कौन से एक्सपीरियंस से इसको जीवन में उतारा। मैं जीवन को कैसे देखती हूँ कहावतों के जरिए। क्या जीवन का अपने आप में अर्थ है? ये सवाल भी बहुत ही लाजवाब है। क्या जीवन का अपने आप में कोई अर्थ है? जब हर जीव को इस जीवन के लिए अर्थ बनना पड़ता है। क्या जीवन का अपने आप में अर्थ है? जब हर जीव जीवन का अपने आप में ही अर्थ बनाता है। ये सवाल भी बहुत है। क्या मुझे
मेरे किए जीवन का अर्थ बनना चाहिए? क्या मुझको मेरे समझ के अनुसार जो जीवन का अर्थ मुझको मिला है, मुझको वही अर्थ मान लेना चाहिए, या मुझको अर्थ खोजना चाहिए? ये सवाल भी आपने ध्यान से सुनना है। आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि हम जिस भी घराने में, जिस भी घर में पले होते हैं, जन्मे होते हैं, वहां पर पले होते हैं, हमको जो चीज मिलती है हम उसी के अनुसार ही जीवन को जीते हैं। हमारे में कभी सवाल आता ही नहीं। हम सोचते हैं, मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि जहां पर हमारा जन्म हुआ वहीं से हमारे जीवन का अर्थ है। अगर वहीं से जीवन का अर्थ है तो आप खुश क्यों नहीं? हमने जीवन का अर्थ बनना है या खोजना है? जीवन का अर्थ हमको बनाता है या हमने जीवन का कोई अर्थ बनना है? धर्म जीवन की क्या परिभाषा करता है? ये भी बहुत है, जहां से मेरी फिर बात चली थी आगे बढ़ने की। धर्म जीवन का क्या परिभाषा करता है? धर्म जो है, कोई भी धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, इस्लामिक धर्म है, हिब्रू है, कोई भी धर्म है, ये जो धर्म है ये जीवन की क्या डेफिनेशन देते हैं? धर्म की नजर में जीवन, इंसान, परमात्मा, ब्रह्मांड, इसकी डेफिनेशन क्या है? मुझको नहीं मिली। विज्ञान जीवन को क्या मानता है? विज्ञान धर्म को क्या मानता है? विज्ञान जीवन को क्या मानता है? ऐसे सवालों के जरिए ही हमको पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है और इसकी जीवन जो शैली है वो कहाँ कड़ी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ जीवन की रचना के बारे में ही मेरे में सवाल आए। मेरे में हर गली सवाल बन जाती थी, हर मोहल्ला सवाल बन जाता था। ये घर ऐसे क्यों है? जहां पर आकर ये लोग ही क्यों बसे हैं? हर मोहल्ला, इन्होंने इस घर का ऐसे रंग क्यों किया है? किसी भी चीज को मेरे माइंड ने कभी छोड़ा नहीं। हर सोच, हर रंग, हर आकार के बारे में सवाल मेरे में पैदा होते ही है। मैंने सदा खुद से पूछा कि मुझको ये भी बता देगी, मुझको कौन सा गीत आज तक सबसे पसंद है और क्यों पसंद है? कौन सा गायक पसंद है और वो क्यों पसंद है? कौन सा वो गीत है जो आज तक मैंने सुना है जिसको मैं सोचती हूं कि ये गीत मेरे जीने को सबसे गहरा और सबसे ज्यादा बयान करता है? मेरे ऐसे सवाल, मतलब कि हर चीज जो भी मेरे संपर्क में आती है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो सोच है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो गली है, चाहे तूफान है, चाहे वो कोई मोहल्ला है, चाहे कोई वो धर्म है, चाहे वो रंग है, चाहे कोई आकार है, उसके बारे में मेरे में सवाल आना ही आना है। ऐसे नहीं कि सवाल सिर्फ आएगा ओ भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। नहीं, मैंने जानना है रूप, रंग, आकार, ये सब जो मेरे संपर्क में आते हैं, मेरी नजर उन पर पड़ती है या उनकी नजर भी मेरे पर पड़ती है? अगर मेरी नजर में कोई रूप, रंग, आकार आया है तो क्यों आया? अगर मैंने आज पीला रंग पसंद किया, मैंने क्यों किया पीला रंग पसंद? मेरे जहन में पीला रंग क्यों उतरा? ये पीले रंग की परछाई मेरे पर आई कहां से? क्या पीले रंग ने मुझको अपनी ओर खींचा या मैं पीले रंग की ओर गई? जे मेरा और पीले रंग का मिलाप क्यों हुआ है? मैंने पीले रंग को भी नहीं छोड़ना। आज मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी कि कौन सा गीत है जो मेरे जीने को सबसे ज्यादा बयान कर गया। गीत किसी और ने लिखा और मैंने सुना, और वो गीत ऐसे लगा कि वो मेरे जीने को, मेरे जीवन को, मेरी दिल को, मेरी आदत को, मेरे स्वभाव को बयान कर गया। क्या आपने कभी ऐसा देखा और आपने ऐसा कभी सोचा? मेरी जो एक एक लाइन है, एक एक सवाल है, इनके जरिए आपको आत्मबोध की प्राप्ति होगी ही होगी।
आप अपने इतने नजदीक पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं विचारशीलता, इसको कहते हैं मननशीलता और इसको कहते हैं ज्ञान, जो हमारी फिर समझ बनकर, हमारे अनुभव बनकर, हमारा बनता है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव बनता है। अनुभव हमारी जब अनुभूति बन जाती है, मतलब कि हमारे को वो हजम हो जाता है अनुभव। हम हर हिस्से में, हर खूंजे में देखते हैं, जिंदगी के हर कॉर्नर में देखते हैं कि ये अनुभव वाओ जहां पर भी फिट हो जाएगा। एक अनुभव वो सही होता है जो हमारी हर दिशा को सही सेध दे जाता है। आज मैं फिर बात करती हूँ मेरे पहले धार्मिक सवाल की, जो जपजी साहब की 16वीं पौड़ी पर मैंने किया था। गुरबाणी के मूल मंत्र के लिए भी मैंने अपने आप को चुनौती दी थी, जिसके कारण मेरे जीवन की वो यात्रा शुरू हुई जिसकी मुझको आज तलाश थी कि मैंने परमात्मा को जानना है। मेरे को बहुत लोगों ने ये सवाल भी किया कि आपने परमात्मा को जानना है या परमात्मा को आपने पाना है। मेरा जवाब सदा ये होता था कि मैंने परमात्मा को जानना है, मैंने परमात्मा को पाना नहीं है, मैंने परमात्मा को जानना है। पा रहे हो आप पाओ, मैं परमात्मा को जानना चाहती हूं। पहले उसको जानूंगी तो ही तो उसको दोस्त बनाऊंगी, तो ही तो मैं उसको कहूंगी कि हाँ परमात्मा है, मैं उसको पालूंगी। जो मेरे को मेरे बहन भाई चारों तरफ संसार दिखता है, उसको तो मैं अपना बना नहीं रही। अनदेखे परमात्मा को कैसे बनाऊंगी? मैंने उसको जानना है, चाहे उसने ही मुझको पैदा किया है। परमात्मा की होंद पर तो मैंने कभी भी सवाल नहीं किया कि परमात्मा है या परमात्मा नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि मैंने परमात्मा को जानना है, मैंने परमात्मा को पाना नहीं। मेरे लिए परमात्मा जो है ये सबसे उत्तम गहना है जो मैंने पाया ही हुआ है। अब मैंने इस पहने हुए गहने के लाभ और हानि देखने हैं। मैंने जानना है कि इसको किसने बनाया है, ये कैसा है, ये जो इस पर मीनाकारी की हुई है वो क्या है, वो कैसी मीनाकारी की हुई है, उसके गुण रूप क्या है। परमात्मा के जरे जरे को जानने की जो मेरे में भूख है, प्यास है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। मेरे में से कभी परमात्मा का एहसास खत्म ही नहीं हुआ। क्यों मेरी सांस सांस में जीता है, जो हर पल मेरे में रहता है, उसको और मैं कैसे पाऊंगी? मैंने उसको पाना नहीं, अब मैंने उसको जानना है। मतलब कि परमात्मा को जानने की जो मेरे में चाहना है वो बहुत गहरी है। मेरे में परमात्मा को पूजने की कोई चाहना नहीं है, उसके साथ खेलने की चाहना है। हर रिश्ता मेरा उससे है, उसके कारण ही तो मेरे को जो संसार मिला है। जैसे पति के साथ ससुराल मिलती है औरत को, लड़की को, वैसे ही मेरी रूह को परमात्मा के साथ आप सब मिले हो। जिस संसार मिला है मुझको, मैं मिली हूं। मैंने उसको जानना है, उसके साथ जीना है, उसको अपनी सांस सांस में रखना है। अब मेरा जो पहला सवाल है जपजी साहब का, उसको आपके सामने लेके आ रही हूं कि मुझको, जे मेरा पहला सवाल था जपजी साहब के लिए, 5 परवान 5 प्रधान 5 पावे दरगेमान, जी 5 क्या है? और जो आपने आनंद साहब में पढ़ा होगा, 5 शब्द तित करस भागे शब्द बचे, ये 5 शब्द क्या है? इसको आपके साथ बात करूंगी अगले एपिसोड में।